आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 125, अनंत या शून्य। बाबा हमें कहते थे, आप ब्रह्म विद्या मंदिर में आए हैं, यहाँ आपको ब्रह्म विद्या का पाठ खेलना है। नाटक में हरिश्चंद्र का पाठ किया तो जब तक पाठ है तब तक झूठ का मौका नहीं। पाठ लेकर भी झूठ बोलेंगे तो सारा नाटक बिगड़ जाएगा। इसलिए ब्रह्म विद्या मंदिर में खतरा है, या तो यहाँ उत्तम चीज देखेंगे या सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इतनी खतरनाक संस्था दूसरी नहीं। दूसरी संस्थाओं में ऐसा होता है कि मिले तो 10 लाख, नहीं तो 10,000 है ही, पर यहाँ मिला तो अनंत, नहीं तो शून्य। इसलिए यहाँ ब्रह्म विद्या से छोटा नाटक नहीं बन सकता। और मैं कहता हूँ कि शून्य मिले तो भी मुझे यह करना है। 10-5 रुपये कमाने में मुझे कोई रस नहीं। अनंत हासिल करें या शून्य, दोनों में लाभ ही लाभ है। कोई अनंत की चोरी नहीं करेगा। करे तो भी हमारे पास अनंत होने से कम थोड़े ही होने वाला है। फिर शून्य हो तो भी शून्य की चोरी नहीं हो सकती। दोनों तरफ चोरी से मुक्ति है। आज यहाँ ऐसे थे विनोबा जी के प्रसंग 125 हमने पूरे कर दिए हैं। ऐसे थे विनोबा को निमित्त बनाकर गीता बेन ने विनोबा जी के जीवन प्रसंगों के पठन श्रवण का वीडियो कार्यक्रम चलाया। वक्ता, श्रोता, लेखक, प्रकाशक सबको विनोबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्रदान किया है। विनोबा की 125वीं जन्म जयंती के समाप्ति पर उनको हमारे सबके विनम्र प्रणाम। भावे की 125वीं जयंती का प्रारंभ गत वर्ष हुआ। उसी वर्ष अनेक कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हुए और मित्र मिलन पौनार में अनेक पुस्तकों का भी वहाँ पर लोकार्पण हुआ। उसमें से एक पुस्तक जिसका नाम ऐसे थे विनोबा जी, आदरणीय उषा दीदी ब्रह्म विद्या मंदिर की जो हैं, उन्होंने उसे रचित किया। विनोबा विचार प्रवाह ने उसका प्रकाशन किया। उस पुस्तक में 125 बाबा के ऐसे प्रसंग हैं जिनको पढ़कर व्यक्ति के जीवन का बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। बाबा के बारे में एक झांकी प्रस्तुत हो सकती है। इसी पुस्तक को गीता जैन बहन जो बॉम्बे में है, उन्होंने अपने विद्यार्थियों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अच्छे ढंग से पाठन का काम किया है। इतना सुंदर काम किया है कि एक एक प्रसंग को पढ़ कर के सुनाया है, जिससे हम मानते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनका तो जीवन बदलेगा ही, उनके माध्यम से समाज में भी वो कहीं न कहीं लहर तरंगित होगी और उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। हम गीता जैन बहन और उनके सभी संगठन को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं विनोबा विचार प्रवाह की ओर से कि उन्होंने एक बहुत अच्छा पुनीत काम किया। मित्रों, इन दिनों देश में विनोबा जी का 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर गीता बहन ने अपने अनुयायियों के बीच, आप सबके बीच ऐसे थे विनोबा जी पुस्तक से जो एक एक प्रसंगों का प्रतिदिन पाठ किया है, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। इस पुस्तक के बारे में विस्तार से परिचय गीता बहन ने दिया है आप लोगों को। इन छोटे छोटे प्रसंगों को यदि हम अपने जीवन में प्रवेश दें, अपने जीवन में स्थान दें, इस पर सोचें, जिसे आपने सुना है, चिंतन करें इसका और यथासंभव अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन प्रकाशित होगा, सुगंधित होगा, जीवन को एक दिशा मिलेगी। आज 10 सितंबर पूज्य बाबा की
125वीं जन्म शताब्दी का अंतिम दिन। कल बाबा का जन्मदिन है। आज ऐसे थे विनोबा जी पुस्तक के 125 प्रसंगों का पठन संपन्न होने पर अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा विनोबा की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अनेकानेक कार्यक्रमों में मैंने भी एक छोटी सी ज्योति प्रकट करने का प्रयास किया है। विशेषतः साधकों का आग्रह रहा कि दीदी हमें पढ़ने का शौक नहीं है, सुनना पसंद करेंगे, और उस बात को मैंने स्वीकार किया। अब मेरे पास ना उपयुक्त साधन है, ना सुविधा, ना जानकारी, पर जब मन बनाया पुस्तक पठन के वीडियो बनाने का तो सारी शक्तियों ने कार्य शुरू कर दिया। पहले पहल हिंदी पुस्तक की आवश्यकता रही। यज्ञ प्रकाशन वडोदरा के पारुल बेन ने कुरियर से कुछ किताबें भेज दी। मुंबई सर्वोदय मंडल के श्री तुलसीदास जी सोमैया काका के आशीर्वाद प्राप्त हुए। पुस्तक की लेखिका विदुषी उषा जी ने पवनार से हर्ष व्यक्त किया। कच्छ बचाव के चिरंजीवी वत्सल जोशी ने वीडियो के लिए टेलीफोनिक ट्यूशन दिए। कच्छ भूज के चिरंजीवी भार्गव मोता ने बढ़िया मार्गदर्शन दिया। तारापुर के चिरंजीवी संदीप भालेराव ने उत्साह बढ़ाया। अब वीडियो बनाना शुरू किया, पर मन में संतोष नहीं हो रहा था। डिलीट करती रही। कई वीडियो से गुजरते सीखती रही। उमरगांव के चिरंजीवी सौरभ डेडिया ने 3 दिनों तक प्यार से ट्यूशन दिया। प्रिय प्रीतिबेन डेडिया ने नासा कंप्यूटर के चिरंजीवी जन्म सोनपाल से परिचय करवाया। उनके वहां नेटवर्क, कंप्यूटर आदि साधन होने से सारा कुछ सरलता से जुड़ता गया और यूट्यूब चैनल तैयार हुई। सहसाधक कमल भाई सावला ने अपनी ऑफिस डिजाइन पॉइंट से प्रतिदिन वीडियो अपलोड करने की व्यवस्था कर दी। इस सारी कार्यवाही में चिरंजीवी दीपक जानी जान डालते गए और वीडियो तैयार होती गई। मैं तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषतः प्रसंगों का पठन बार बार होते रहने से मैंने बहुत कुछ पाया। कई उलझने, सवाल, शंकाएं शांत हुए तो गजब का दिशा निर्देशन भी प्राप्त हुआ। कई बार मेरे जीवन के कार्य, क्रियाएं, वर्तन, नियमों आदि में पुष्टता का अनुभव भी हुआ। जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, क्रमशः अनजाने में वैसा जीने लगते हैं। वो हमारे जीवन में घुल मिल जाता है। अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। यह बात समझ में आना ही मेरा परम सौभाग्य है। मैं जो चाहती हूँ, पसंद करती हूँ, उसे आराम से, इत्मीनान से, रिलैक्स होकर तल्लीनता से कर पाती हूँ। वह भी मेरा ध्यान बन जाना, यह भी कुदरत की कृपा ही है। मुझे विश्वास है प्रयत्न में असफल हो सकती हूँ, पर निरंतर प्रयत्न करते रहने में असफल नहीं रहूंगी। आशा करती हूँ इस श्रेणी का आनंद श्रोताओं को मिला होगा और मिलेगा, और पूज्य बाबा के जीवन की पुनः पुनः स्मरणीय बातें और उससे मिल रही प्रेरणा से स्वयं के जीवन को निखारने में उपयोगी होंगी। तपोनिष्ठ पूज्य विनोबा जी को हृदय पूर्वक शत शत प्रणाम। जय जगत।